Hello students, in this video of class 11th Business Studies, we will be discussing chapter 1st Nature and Purpose of Business, Major Exports and Imports, Position of India Subcontinent in World Economy, First AD up to 1991, India begins to re-industrialize. ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स. तो मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर क्या क्या मेजर एक्सपोर्ट था? स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता था, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरेट्स, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. एनिमल के जो प्रोडक्ट्स जैसे हाइड्स, स्पिन्स, फर्स, हॉर्स, टॉर्टॉइस, शेल्स, पर्ल्स, सफ़ायर, क्रिस्टल्स, लैपिस लजूली, ग्रेनाइट्स, टर्कोइस एंड कॉपर. इन सब चीज़ों का क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था. इंपोर्ट क्या करते थे हम? हॉर्सेस का, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स लेनिन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल ग्लास, एम्बर. तो इसमें से 3-4 चीज़ें आप याद कर लेंगे तो सफिशिएंट है. ठीक है. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी. हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पोजीशन क्या थी उस टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी में? फर्स्ट एडी से 1991 तक. तो फर्स्ट सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक, ठीक है, फर्स्ट से 7th सेंचुरी तक जो हमारी इंडिया थी वो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी. इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मनी से रिलेटेड. किसी भी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी सेलिंग परचेजिंग हो रही है, कितना मनी है, वो किस चीज़ में आता है? इकोनॉमी से रिलेटेड होता है. तो जो हमारा इंडिया था एंशियंट और मेडिवियल वर्ल्ड में, एंशियंट यानी सबसे पुराना और मेडिवियल वर्ल्ड में जो हमारी इंडिया थी वो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी. और हमारे पास पूरी वर्ल्ड की वेल्थ का 1/3 और 1/4 पार्ट था. मतलब हमारा कंट्रोल था 1/3 और 1/4 पार्ट पूरी वेल्थ का. हमारी इंडिया को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे उस टाइम पर, एंशियंट और मेडिवल इंडिया के टाइम पर. ठीक है. स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप, इस तरह से लिखा गया था इंडिया के बारे में ट्रैवलर्स ने और राइटर्स ने. तो एंशियंट और मेडिवल इंडिया में हमारी इकोनॉमी कैसी है? लार्जेस्ट इकोनॉमी है. ओके. फिर प्री कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, इंडिया की हिस्ट्री कैसी थी? वो कौन सी इंडिया की हिस्ट्री क्या थी? एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. कॉलोनियल पीरियड के पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी. इसी के कारण यूरोपियंस इंडिया में आने लग गए. ठीक है. उनको समझ में आने लग गया कि उनको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ट्रेड करके, एक्सचेंज करके गोल्ड और सिल्वर को. ओके. डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, इंडिया वॉज फार बिहाइंड यूरोप, वेस्टर्न यूरोप इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आइडियाज़. मतलब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थे. ठीक है. हमारा इंडिया रिसोर्सफुल बहुत था, लेकिन वेस्टर्न यूरोप से हम पीछे क्यों थे? हम पीछे थे टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, आइडियाज़ में हम क्या थे? पीछे थे. ठीक है. और इसके कारण जो ईस्ट इंडिया का कंट्रोल है वो बढ़ता गया हमारे ऊपर. ठीक है. इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉजिंग लैक ऑफ फ्रीडम. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ट्रेड के बहाने, उसने क्या करा? उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, आइडियाज़ अच्छे थे, इनोवेटिव थे वो लोग. तो उन्होंने क्या करा? हमारी फ्रीडम को क्या करना चालू करा? कंट्रोल करना चालू करा. क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, हमारे पास कोई आइडियाज़ नहीं थे. ठीक है. नो अकरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन. हमारे पास एग्रीकल्चर करने का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था. एजुकेशन बहुत कम था, लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू दी मासेस था. ऑल दिस मेड इंडिया अ कंट्री विच वॉज प्रॉस्परस बट विद पीपल हु वर पुअर. मतलब हमारी इंडिया जो कंट्री थी वो प्रॉस्परस थी, संपन्न थी, रिसोर्सेज थे, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो गरीब थे. ठीक है. और पुअर थे. अब धीरे धीरे करके ब्रिटिश एम्पायर ने अपने रूट्स पक्के करने लग गए इंडिया के अंदर, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी तक. ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने रेवेन्यू को यूज़ करा
राज्य बनाने में, जनरेट करने में प्रोविंसेस। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यूज जनरेटेड बाय आर प्रोविंसेस फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, स्पाइसेस एंड गोल्ड्स। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैसे से हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल्स खरीदे, स्पाइसेस खरीदे, गुड्स खरीदे। दिस लेड टू स्टॉप ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके कारण क्या हो गया, इनफ्लो जो था फॉरेन एक्सचेंज का वो क्या होने लग गया, स्टॉप होने लग गया। ठीक है, दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब इंडिया जो था पहले प्रोसेस्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, मैन्युफैक्चर करी हुई चीज़ों को एक्सपोर्ट करता था, वो रुक गया और वो क्या एक्सपोर्ट करने लग गया इंडिया, रॉ मटेरियल्स को। ठीक है, एंड बायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब दूसरी कंट्रीज से बनी बनाई चीज़ों को हम क्या करने लग गए, इंपोर्ट करने लग गए, और हम एक्सपोर्ट क्या करने लग गए, रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पैसा था उसने क्या करा, हमारी कंट्री के रॉ मटेरियल खरीदने चालू कर दिए, स्पाइसेस और गुड्स चालू कर दिए खरीदना, और उससे फॉरेन कंट्री में क्या करना चालू करा, उन्होंने प्रोसेस करना चालू करा, मैन्युफैक्चर करना चालू करा, और वो गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो इंडिया में बेच देते थे और हमसे क्या ले लेते हैं, रॉ मटेरियल्स। तो हमें क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे, इसका आपको रफ आइडिया होना चाहिए। इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की इकोनॉमी को वापस बनाना स्टार्ट करा, तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। इंडिया ने एक सेंट्रलाइज प्लानिंग करी, उसके अंदर 5 साल के 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। हर 5 साल के लिए कोई प्लान्स होते थे जिसे पूरे 5 सालों में क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। 1952 से ये स्टार्ट किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, 1952 से। और इन 5 ईयर प्लान्स में इम्पॉर्टेंस किसको दी गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, जिसमें हम पीछे थे उसको इम्पॉर्टेंस दी गई। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, सेकेंड पॉइंट, डिस्पाइट दीज एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट रैपिड पेस। मतलब ये जो हमने 5 ईयर प्लान के एफर्ट्स डाले थे उसके कारण भी इंडिया जो थी इतना आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन, पैसे की कमी थी, पॉपुलेशन ज़्यादा था, और जो एक्सपेंडिचर था हमारा बहुत ज़्यादा था डिफेंस में। ठीक है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स थी, ब्रिजेस, ये सब क्या थे, अपर्याप्त थे, इनएडिक्वेट थे। ठीक है, एज ए रिजल्ट इंडिया रिलाइड हेविली ऑन बोरिंग्स। अब इसके कारण, पैसे की कमी के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना होने के कारण, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इंडिया को क्या करना पड़ा, उधार लेना पड़ा फॉरेन सोर्सेज से। ठीक है, एंड फाइनली एग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। और इसके कारण क्या हुआ, बाद में इंडिया को अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ा 1991 में। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो थी इंडिया की इकोनॉमी को बंद कर रखा था, मतलब दूसरी कंट्रीज से हम बहुत कम ट्रेड करते थे। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ को हम कुछ बेचते भी नहीं थे ज़्यादा खरीदते भी नहीं थे 1991 तक। ठीक है, हम कोशिश कर रहे थे हम अंदर ही अंदर डेवलप कर लें इन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू, लेकिन फिर भी हम डेवलप अपने आप को नहीं कर पाए, और उसके कारण हमें क्या करना पड़ा, बोरो करना पड़ा फॉरेन कंट्रीज से। और फिर 1991 में हमें क्या करना पड़ा, लिबरलाइजेशन करना पड़ा, मतलब अभी हमारी इकोनॉमी को फिर से खोलना पड़ा। दूसरी कंट्रीज़ इंडिया में आकर ट्रेड कर सकती थी, इंडिया बाहर जाके ट्रेड कर सकती थी, ये सब चीज़ें। फोर्थ पॉइंट, द इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। फिर अब इंडियन इकोनॉमी क्या है, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है वर्ल्ड में। इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गया है, यंगर यानी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। यंगर पॉपुलेशन इंश्योर्स ग्रोथ फॉर डिकेड्स टू कम। यंग जनरेशन मतलब 18 ईयर्स के अबव एज के लोग। ठीक है, यहाँ पर हाई ग्रोथ सेक्टर्स है हैव बीन आइडेंटिफाइड विच आर लाइकली टू ग्रो एट रैपिड पेस वर्ल्ड ओवर। द रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मेक इन इंडिया। अभी नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड ट्रेड बैलेंस। इंडिया का एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और ट्रेड बैलेंस में हेल्प करा,
कौन से प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट के? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अब नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है 25 सितंबर 2014 को, जिससे नेशनल लेवल पर इनकरेज किया जाए और मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इनकरेज किया जाए कि वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करे प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है मेक इन इंडिया का? कि जॉब क्रिएट हो, स्किल्स बढ़े इंडिया के लोगों की। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, जॉब क्रिएशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कौन से सेक्टर्स में मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं? ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पोर्ट शिपिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, थर्मल पावर, वेलनेस। तो इन सभी 25 जो आपको दिख रही हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में, इन सभी एरियाज़ में मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड द मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडिया ने कैसे री इंडस्ट्रियलाइज करा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इन सभी टॉपिक्स का आपको रफ आइडिया होना चाहिए। तो इसके साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट का जो सेक्शन फर्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सेकंड डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। थैंक यू।